बांके बिहारी मंदिर भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर स्थित है। स्वामी हरिदास ने इसका निर्माण 1864 में करवाया था। भगवान को पर्दे में क्यों रखा जाता है? एक बार एक भक्त था जो बांके बिहारी के दर्शन के लिए आया था। वह दर्शन करते करते बहुत समय तक बांके बिहारी जी को देखता रहा, इसलिए भगवान रीझ गए और उन्हीं के साथ उनके गांव चले गए। यहाँ पर मंदिर के स्वामी जी को जब पता चला तो वह उनके पीछे गए और बड़ी मुश्किल से बांके बिहारी जी को वापस लेकर आए। तब से बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए झांकी दर्शन की व्यवस्था की हुई है। झांकी दर्शन में भगवान के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे डाले जाते हैं ताकि कोई उनको निरंतर न देख सके। कैसे प्रकट हुई मूर्ति? मान्यता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं था, यह प्रतिमा अपने आप उत्पन्न हुई है। कहते हैं कि श्री हरिदास जी के अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी वृंदावन प्रकट हुए थे। बांके बिहारी मंदिर में भगवान की काले रंग की मूर्ति है जो कि श्री हरिदास जी ने खोजी थी। मान्यता है कि इस मूर्ति में राधा और कृष्ण दोनों की ही छवि है, इसलिए यहाँ पे आके जो दर्शन करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन बांके बिहारी नाम कैसे पड़ा? श्री हरिदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक समय पर वह हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते और निधिवन में बैठकर अपने राधा कृष्ण के गानों से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश किया करते। उनकी संगीतमयी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान आ जाते थे और कई बार उनके सामने भी प्रकट होते। हरिदास जी के शिष्य ने एक बार उनसे कहा कि हमें भी भगवान के दर्शन करने हैं, तो कृपा करके हमें भी भगवान के दर्शनों का लाभ दीजिए। हरिदास जी ने इसके बाद फिर से भक्ति में लीन होकर भगवान कृष्ण और राधा दोनों ही को उनके दर्शन देने के लिए प्रकट होने की इच्छा जताई। भगवान श्री कृष्ण और राधा हरिदास जी के संगीत से प्रसन्न होकर उनके पास रहने की इच्छा व्यक्त की। तब हरिदास जी ने भगवान को कहा कि वह उनको श्री कृष्ण को तो वे रख लेंगे, लेकिन राधा रानी के लिए ना ही कोई आभूषण है ना ही सुंदर वस्त्र, क्योंकि वह केवल एक संत है। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण और राधा एक हो गए और एक होकर उनकी प्रतिमा प्रकट हुई और फिर हरिदास जी ने इनका नाम बांके बिहारी रखा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में लिखें जय बांके बिहारी।